Good evening, my little scientists. How are you all? I hope all of you will be very fine. And first of all, welcome to Praकृत classes and your journey with your curiosity. क्यूरियोसिटी की इस जर्नी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अपने चैप्टर्स के पिछले पार्ट्स में एसिड और बेस के कुछ क्वालिटीज़ के बारे में जान चुके थे. हम लोगों ने कल कुछ इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ा था. जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने जाना था जैसे टर्मरिक है, रोज़ वाटर एक्सट्रैक्ट है, या हमारा कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी होते हैं जिनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो आपका एसिड है कि बेस है. आई होप आप लोगों ने वो दोनों वीडियोस देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख कर आएँ ताकि आप इस वीडियो के साथ फिर कनेक्ट कर सकें. तो अपने आप चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. What happens when acidic substances mix with basic substance? अब क्या होता है, अभी तक हम लोग दोनों को अलग अलग टेस्ट कर रहे थे. अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें देखना है कि अगर एसिडिक सब्सटेंसेस हैं उनको बेसिक सब्सटेंसेस के साथ मिक्स कर दिया जाए तो क्या होता है. लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. अब हम इसको कैसे करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज़ को सीखेंगे. टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन ए टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, और उस टेस्ट ट्यूब कैसी होती है ये आपकी स्क्रीन पर आपके चैप्टर में आपको दिख रही है. इसके अंदर हमें लेना है 1 ड्रॉप लेमन जूस एंड ऐड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट. और फिर क्या करना है, इसमें लगभग 1 ड्रॉप में 20 ड्रॉप्स मिला देनी है वाटर की. और क्या करना है, ऑब्जर्व करना है इस कलर को. अब क्या करना है, ऐड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट. अब हमें एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लेना है और इसके अंदर डीप करना है. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर. अगर हम फिगर 2.10 देखते हैं तो जो द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑन एडिंग ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कैसा हो जाता है. आप कैसा कलर देख पा रहे हैं इसका कलर कैसा हो गया, हमारा रेड में चेंज हो गया जब हमने ब्लू लिटमस को इसके अंदर ऐड किया. तो ब्लू लिटमस किस में चेंज हो गया, हमारा रेड में. डू यू स्लोली ऐड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर्स टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड स्टिल इट वेल. अब हमें क्या करना है, धीरे से हमें जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर का जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक नेचर है. इसको हमें उस टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है ड्रॉपर की हेल्प से. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. क्या कोई चेंज दिख रहा है हमें सॉल्यूशन के कलर में. आ स्टेज कम्स व्हेन द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू. एक कंडीशन आती है, जब लेमन जूस में मिलाया था तो कैसा हो गया था, रेड कलर का हो गया था लिटमस सॉल्यूशन. लेकिन जब हम लोगों ने लाइम वाटर के साथ ये रिएक्शन कराई तो एक टाइम आएगा जिस टाइम क्या होगा, ये ब्लू में चेंज हो जाएगा. तो रेड लिटमस सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया, हमारा ब्लू हो जाता है. अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द एबव सॉल्यूशन. अब इसमें हम क्या करते हैं, फिर से एक जो ड्रॉप लेंगे लेमन जूस की, फिर से ऐड करेंगे. कैन यू प्रिडिक्ट वाई देयर इज ए चेंज इन कलर. क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो कलर है उसके अंदर चेंज क्यों आया था. क्योंकि जो लेमन जूस था वो कैसा था, वो एसिड नेचर का था. और एसिड का नेचर है कि जब वो किसी लिटमस के कांटेक्ट में आएगा तो वो लिटमस को कैसा कर देता है, रेड में चेंज कर देता है. और जब वो किसी बेस के कांटेक्ट में आएगा तो रेड को कैसा चेंज करेगा, ब्लू चेंज करेगा. इसी वजह से इन सॉल्यूशंस के कलर हमारे चेंज हुए. इनिशियली व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सॉल्यूशन द कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स रेड. यानी कि शुरुआत में जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया जाता है लेमन जूस में तो जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है. व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब द कलर ऑफ सॉल्यूशन इवेंचुअली चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू. तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो इवेंचुअली कैसा हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है.
दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज़ नो लॉन्गर एसिडिक। जब ये ब्लू में चेंज हो गया तो अब हम ये बात मानते हैं कि जो ये सॉल्यूशन है आपका ये कैसा है, ये एसिडिक नहीं रहा, कैसा हो गया, नेचर में बेस हो गया। लाइम वाटर हैज़ न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड। जो लाइम वाटर है उसने एसिड का जो इफेक्ट था उसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। न्यूट्रल हो जाना मतलब जब किसी चीज़ का इफेक्ट हमारा क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, दैट मीन्स हमारी वो चीज़ क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाएगी। When the solution of an acid is mixed with the solution, अब अगर किसी एसिड का सॉल्यूशन किसी बेस के सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है सफिशिएंट क्वांटिटी, वी फाइंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नेदर एसिडिक और नॉर बेस। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए सफिशिएंट क्वालिटी में मिक्स कर दिया गया एसिड और बेस दोनों, तो जो रिजल्ट आएगा वो ना तो एसिडिक होगा और ना ही आपका बेसिक होगा। सच रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ऐसी रिएक्शंस जो ना एसिडिक हों और ना ही आपकी बेसिक हों क्या कहलाती हैं, तो ये आपकी कहलाती हैं न्यूट्रलाइजेशन। इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है, इससे आपके बनते हैं सॉल्ट। जब एसिड और बेस मिलेगा तो उससे बनने वाली जो चीज़ होगी दैट इज सॉल्ट। There are many examples in everyday life where you can observe the use of neutralization process. हम लोग की जो डेली लाइफ है इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, बस देर है तो किस चीज़ की, हम लोग के ऑब्जर्व करने की। घटनाएं हम लोगों के चारों तरफ जो इवेंट्स हैं वो चल रहे होते हैं, साइंस हमारे चारों तरफ चल रही होती है, बस ज़रूरत होती है उसको देखने की। अब डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है। सिचुएशन वन क्या है, कृति वॉज ऑब्जर्विंग ए बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग ऑन ए ट्री ट्रंक। जो कीर्ति थी वो ऑब्जर्व कर रही थी एक बटरफ्लाई को, अपने हाथ को एक पेड़ के तने पर रखा। सडनली ए रेड आंट बिट हर। अचानक एक लाल चींटी ने उसको काट लिया, लीविंग हर स्किन रेड विद स्टिंगिंग पेन। और जब चींटी काटती है, आप सब लोगों में से भी किसी ना किसी को कभी ना कभी चींटी ने काटा हुआ, तो क्या होता है, स्किन रेड पड़ जाती है और वहाँ दर्द भी होता है। उसी तरीके से उसको भी दर्द हुआ। हर ब्रदर हेल्प हर बाय अप्लाइंग मोइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया। तो जो उसका भाई था उसने उसको हेल्प किया, क्या किया कि गीला बेकिंग सोडा उसने उस अफेक्टेड एरिया पर लगा दिया, विच रिलीव द पेन, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको उस पेन में रिलीफ मिलता है। वट डू यू थिंक माइट बी द रीज़न फॉर दिस। इस पेन में रिलीफ मिल जाने की क्या वजह होगी, तो बच्चा वजह क्या थी, वो जो आंट थी, आंट ने जिस टाइम उसको बाइट किया था तो एक एसिड उसकी बॉडी के अंदर छोड़ दिया था, जिस एसिड की वजह से उसको पेन हो रहा था। लेकिन जब उसके ऊपर बेस लगाया गया, जो बेकिंग सोडा है उसका नेचर कैसा होता है, आपका बेसिक नेचर है, तो जब उसको अप्लाई किया गया तो जो बेकिंग सोडा था उसने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। जब ना तो बेस का असर बचता है और ना ही आपका असर बचता है एसिड का, तो वो न्यूट्रल हो जाता है, जिस वजह से उसको जो पेन था उसके अंदर रिलीफ मिल जाता है। व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एन एसिड लिक्विड फ्रॉम एसिड इनटू द स्किन। जब भी चींटी काटती है तो वो क्या करती है, बॉडी के अंदर एक एसिड भेजती है फॉर्मिक एसिड के नाम से। कौन सा एसिड होता है ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कौन सा एसिड होता है चींटी के काटने पर, फॉर्मिक एसिड होता है। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा विच इज़ ए बेस। और हम इसके इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं जो गीला बेकिंग सोडा है उसको, जो बेस है, तो इससे न्यूट्रलाइज करके। वट रेमेडीज़ डू पीपल यूज़ टू ट्रीट एंड आंट बाइट्स इन योर रीजन। अब आपको बताना है आपके एक रीजन में अगर आंट बाइट कर लेती है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी रेमेडीज़ यूज़ की जाती है। अब सिचुएशन नंबर 2 है। सिचुएशन 2 क्या है,
On the Farmers Portal, an online platform from the Department of Agriculture Corporation and Farmer Welfare, a query from farmer states, "My plants are not growing well lately." After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizers सब fertilizer क्या होते हैं? Substances added to soil to help plant grow better made the soil acidic. अब मेन चीज़ है, दूसरी सिचुएशन क्या है कि फार्मर पोर्टल पर एक जो फार्मर है वो अपनी क्वेरी डालता है, पूछता है कि जो मेरे खेत के अंदर जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरीके से नहीं उग रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो एक डिटेल डिस्कशन होता है जिसके बाद पता लगता है कि वो अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, जिसकी वजह से जो उसकी सॉइल है, जो उसकी मिट्टी है, वो कैसी हो गई है? एसिडिक हो गई है। व्हाट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम? अब उसको कौन सी रेमेडी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए? ऐसी कराई जाएगी ना जिसका नेचर बेस हो। व्हेन द सोइल इज़ टू एसिडिक, जब सोइल जो है बहुत एसिडिक है, द प्लांट्स डोंट ग्रो वेल, प्लांट्स ठीक से नहीं उगते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम विच इज़ ए बेस। तो इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? लाइम का यूज़ करके। लाइम यानी कि वही आपका चूना है, चूने को अगर वो डालता है तो जो बेस है तो वो नेचर चेंज करने में काफ़ी हेल्प करता है। इफ़ द सोइल इज़ बेसिक, अगर सोइल बेसिक है, ऑर्गेनिक मैटर लाइक मेन्यूर एंड कंपोस्ट लीव्स आर एडेड टू इट, और इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि मेन्यूर हो गया आपका, कंपोस्ट लीव्स हो गई, वो ऐड की जाती हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। तो जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो ऐसे एसिड्स को रिलीज़ करते हैं जो कि सॉइल का जो बेसिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। समटाइम द सॉइल में बी न्यूट्रल, कुछ टाइम में क्या हो सकता है, जो सॉइल है वो न्यूट्रल हो सकती है, बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट मे स्टिल शो पुअर हेल्थ। कई बार ऐसा होता है कि जो सॉइल है वो तो न्यूट्रल है, लेकिन जो प्लांट उग रहे हैं उनकी हेल्थ पुअर है, विच कैन बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। जो किस वजह से होता है कि मिट्टी के अंदर क्या नहीं है? न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। अब एक सिचुएशन और आती है, इसमें क्या है? अश्विन्स फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एंड इंडस्ट्रियल एरिया। अश्विन कौन है? ये वही बच्चा है जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था। उसका एक फ्रेंड है गुरबीर, जो एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास में रहता है। ही शेयर्ड विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड लेक वाज डिक्लाइन डे बाय डे। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द कॉजेज फॉर दिस? यानी कि वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है जहाँ वो शेयर करता है कि उसके पास पड़ोस में जो फ़िश पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप लोगों को क्या लगता है इसके पीछे क्या कॉज हो सकते हैं? इट मे बी ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज्ड इनटू द लेक। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि जो फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो रिलीज़ किया जाता है लेक के अंदर, जिससे इफ़ द फैक्ट्री वेस्ट इज़ एसिडिक इन नेचर, वी कुड बी डन टू सेव द फिश इन व्हाट कुड बी डन टू सेव फिश इन द लेक। अगर जो वेस्ट है वो एसिडिक नेचर का है तो हमें क्या करना चाहिए? तो अब मेरे साइंटिस्ट समझ गए होंगे उनको क्या करना है, उनको बेस नेचर को यूज़ करना है ताकि क्या हो सकता है? न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है। द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। यानी कि जो फैक्ट्री वेस्ट है उनको न्यूट्रलाइज कर किया जाना चाहिए कुछ बेसिक सब्सटेंस ऐड करके, इसके बाद उनको किसी भी लेक में जो है वो आप रिलीज़ करना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या क्या, अब लेट्स रैप अप। अब हमें क्या करना है? रैप अप करना है अपने चैप्टर को, यानी कि हम लोगों ने जो जो भी पढ़ा हम लोग उसको बहुत ही शॉर्ट वे में कंसाइज करते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? आप लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा है, बेस के बारे में पढ़ा है, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है इसमें। नाउ यू कैन एक्सप्लेन वाई द वर्ड्स
Welcome to wonderful world of science appeared on Ashwin and Kirti's paper sheet when the liquid was sprayed on them. क्या अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो कीर्ति और अश्विन थे उनके पेपर शीट्स पर जिस टाइम स्प्रे किया गया था तो वेलकम टू वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड हुआ था, वो ऐसा क्यों हुआ था? डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर स्प्रेइंग लिक्विड एंड अ सोप सॉल्यूशन ऑन राइटिंग ऑन द पेपर? आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो टर्मरिक सॉल्यूशन है उसको स्प्रे करके और जो सोप सॉल्यूशन है उसको पेपर पर लिखने के लिए यूज़ किया जा सकता है? तो हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है और उसको किया जा सकता है। अब इन अ नटशेल, मतलब एकदम ब्रीफ में हम देखते हैं, सब्सटेंसेस अराउंड अस मे बी क्लासीफाइड एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल इन नेचर। हमारे चारों तरफ जितने भी सब्सटेंसेस हैं इनको किस किस में क्लासीफाई किया जा सकता है? एसिडिक में, बेसिक में एंड न्यूट्रल में। एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेंस, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक etc कैन बी यूज टू इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब नेचुरल कुछ इंडिकेटर्स के बारे में हमें पता लगा है यहाँ से, क्या क्या हैं? लाइकेंस के एक्सट्रैक्ट्स हैं, रेड रोज के एक्सट्रैक्ट हैं, रेड हिबिस्कस के हैं, पर्पल कैबेज का है, या टर्मरिक। इस सब चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं सब्सटेंसेस का नेचर जानने के लिए, यानी कि ये सब के सब हमारे क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। Substances that show different colors in acidic and basic solutions are called acid base indicator। यानी कि वो substances जो कि एसिड में अलग कलर दिखाएंगे और बेस में अलग कलर दिखाएंगे उनको एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। एसिड टर्न द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। बेसिस टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या करता है? रेड से ब्लू में चेंज करेगा, और जो एसिड है वो ब्लू से रेड में चेंज करेगा। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए सिर्फ किसी एक का याद रखना है आपको। बी फॉर बेस, और चेंज होता है किसमें? ब्लू में। एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज गिव द रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। जो रोज एक्सट्रैक्ट्स हैं वो क्या करता है? एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर अपने सेम कलर में रहेगा और ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में। येलो कलर जो है टर्मरिक का, वो रेड में कब चेंज होता है? जब बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, और अगर वो एसिडिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो एज सेम बना रहेगा, और अगर न्यूट्रल के संपर्क में भी आएगा तो भी वो एज सेम बना रहता है। एन एसिड एंड ए बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। एक एसिड और एक बेस दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, फॉर्मिंग सॉल्ट। और क्या बनाते हैं? एक सॉल्ट बनाते हैं, जहाँ क्या होता है? कुछ हीट निकलेगी और वाटर रिलीज होगा। मैनी डे टू डे प्रॉब्लम्स लाइक ए रेड एंट बाइट, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉयल, इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी अटेम्प्ट टू बी मैनेज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हमारी जो डे टू डे की प्रॉब्लम्स हैं इनको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। देन स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा चैप्टर था जो हम लोगों ने अपनी इस क्लास में कंप्लीट किया है। इसके बाद इसके सॉल्यूशंस बचते हैं। जो सॉल्यूशंस हैं वो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो हम लोग इसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस किया करेंगे। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल ट्यूशन्स पे कनेक्ट होना है, जहाँ मैं ऑलरेडी इसके सॉल्यूशंस भी और बहुत सारा एक्स्ट्रा मटेरियल भी, आपको टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड कराती हूँ, तो आप मेरे साथ चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। हमारे 2 चैप्टर्स आज कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।